वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर। चलिए आज करेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। हम लोग कर रहे थे क्षेत्रविधि। क्षेत्रविधि से क्या, तो वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलेंगे। आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर आप सीधे क्वेश्चन पे चलूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या। चलिए मैं लिखकर चला जाता हूँ। कहते हैं रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। खाली स्थान भरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए इसी में है। एक या ए कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र का या क्षेत्र की परिधि हमें क्या दे रखा है, परिधि दे रखा है 4 पाई। ऐसे क्वेश्चन लिखना तो है नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझने में आसानी हो। तो त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी। चलिए देखिए क्वेश्चन है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो त्रिज्या बताएं। क्या दे रखी है, परिधि दिया हुआ है। चलिए एक नंबर बना रहे हैं। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि वृत्त की क्षेत्रफल की परिधि हमें दे क्या रखा है, परिधि, तो पहली बात जो दिया हुआ है उससे हम कैसे निकालेंगे, तो पहले उसका सूत्र लिखे। क्या दिया हुआ है, परिधि। यहां लिखेंगे परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये मैंने कल आपको लिखाया था कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। तो वृत्त का जो हमें परिधि का जो फॉर्मूला होता है उसे इधर लिखेंगे, या तो लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमें दिया हुआ क्या है, परिधि दिया हुआ, तो यहाँ परिधि लिख देते हैं 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। या तो इसी को ऐसे ही बनाते हैं कि सूत्र जो है यहाँ लिख के इसका जो डाटा दिया हुआ है इसको यहाँ लिखेंगे। दोनों में कोई अंतर है नहीं। तो आपको क्या दिया हुआ है, परिधि दी हुई है, तो परिधि के सामने परिधि लिखे और उसके सामने उसका फॉर्मूला लिख दिए। तो देखिए पाई से हमारा क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगी, और 2 से हमारा 4 कट जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। तो बराबर में है तो क्या लिख सकते हैं, r बराबर 2 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे कुछ है नहीं, अभी एकदम बेसिक चल रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास पता है। तो पहली बात हमें दे क्या रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, व्यास। तो व्यास में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें व्यास का सूत्र तो डायरेक्ट कैसे, सॉरी एक बार लिखते हैं सूत्र इसका, कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। सूत्र में लिखा हुआ होगा व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। तो चलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 49 पाई बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा पाई से पाई कट गया। स्क्वायर को चेंज कर लीजिए, क्या लिखेंगे, स्क्वायर जब बराबर के उस पार आता है उसे लिखते हैं रूट। तो रूट अंडर 49 इक्वल टू आर। इसी को लिखेंगे कि 7 का, सॉरी 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, मीटर में दे रखा है, तो ये सॉरी सेंटीमीटर में है, तो ये लिखेंगे सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकला, ये आपका सिर्फ त्रिज्या निकला है। और त्रिज्या से हमें व्यास निकालनी है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखे कि 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 निकाल लिए, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या हो गया। या तो यही लिखना है तो लिख दीजिए, व्यास को लिखते हैं हम लोग डी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं हिंदी में, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में आर, रेडियस। ठीक है। चलिए अब लिखेंगे यहां पे कि 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या हमारा कितना निकला, 7 निकला हुआ है, तो यहाँ लिखेगा 7
बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। आई होप दोनों में आपको किसी में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में होती है, लेकिन ये क्या हमारा बेसिक क्वेश्चन है तो उसमें होना नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस के साथ क्या होता है वो भी क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर पढ़ते हैं तीसरा का। एक के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार की कुल परिमिति बताएं। तो मैंने क्या कहा कि ये त्रिज्या की जगह पे क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है और कोई अंतर नहीं है। मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सूत्र ही पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए क्या है हमारा, तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो मैंने सूत्र लिखाया था, एक नंबर बना रहा हूं, अर्धवृत्त की परिमिति या कुल परिमिति, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कुल परिमिति है तो परिमिति सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना है, तो यहाँ त्रिज्या हमें दिया हुआ है के, बस यही हमारा आंसर हो गया, बस इतनी सी है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो कुछ है नहीं, आपको बस क्या करनी है, बस 2 लाइन के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बस पुट करें और आंसर लेके आए। तो ये हमारा हो गया, ये एक नंबर हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ सूत्र लिखा है और कुछ करा नहीं है, ठीक है। आर के जगह पे के को पुट किया, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा में देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और मैंने पहले पिछले कुछ क्लास में बताया है कि व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा, तो व्यास का आधा होगा। या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर लग रहा है डाउट तो आप क्या करें, फॉर्मूले पे चले कि व्यास त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास हमारा कितना, 24 बटे 2, तो कितना आ गया हमारा 12। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो लिखा हुआ अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब मैंने इसमें बोला था कि इसमें याद करने की कोई बात नहीं है, आपको पूरा क्षेत्रफल याद करना है। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये हमारा वृत्त कैसा है, तो अधूरा है, मतलब आधा है। कितना है ये हमारा, आधा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा। आधा मतलब 1/2, अब पाई आर स्क्वायर होगा। चलिए इसके आगे क्या करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, इसका पाई का मान पुट करेंगे। तो पाई का मान मैंने बताया था क्या होता है, 22/7 यूज करना है। पाई बराबर 22/7 यूज करना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 22/7 गुने आर। आर हमने कितना निकाला, 12, यानी कि 12 गुना 12। या तो आप क्या करो, 2 से इधर काट दो, 11 बार में कट जाएगा। हम लिखेंगे 11 गुना 12 का स्क्वायर होता है 144/7। गुना कर दीजिए। कैसे गुना करोगे, तो गुना करने का इसमें क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं, 1 4 गुने 11, या तो ऐसे जोड़ दे, 2 अंक का होता था। चलिए ऐसे भी कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। सीधा लिखते हैं कि 11 से फिर सेम इसी को ऐसे ही लिख दो, 4 8 5 और 1, कितना हमारा गया 1584/7। आप इसमें क्या कर सकते हैं, भागा देके पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 7 दूना 14 देकर 2 हाथ में 1 हो गया 18। तो लिखेंगे 7 दूना 14 देकर 4 हाथ में बचेगा 4, 4 से 4 हो जाएगा 44, तो 7 छके 42, 7 छके 42, तो बचेंगे 2 और दशमलव फिर उतरेगा तो हो जाएगा वो 20। तो लिखेंगे 7 दूना 14, बचेगा 6, तो फिर लगाएंगे 7 8 56, और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं। क्या लिखना है, तो जब भी हम लिखते हैं दशमलव के 2 अंक को ही लिखते हैं, उसकी ज्यादा नहीं लिखते हैं। हो सकता है उससे कम लिखे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लिखी जाती है, ठीक है।
आपकी बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आपको पाई में दिया हुआ क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, आपको पाई का मान नहीं तोड़ना है। तो पाई के मान नहीं तोड़ेंगे कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं यहाँ एक स्टेप ले देता हूँ। ये हमारा बना हुआ कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये अभी हमारा सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं है पाई में, तो आपको पाई तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे पाई को पाई और r का मान लिख देंगे 12 गुना 12, 2 से काट दिए कितने बार में, 2 बार में। इसी को लिखिए 12 दूनी 24 और ये हमारा पाई लगा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं कि आंसर हमारा आ चुका है या अब भी कुछ बाकी है, अब भी कुछ बाकी है क्या। सॉरी देखिए क्या लिखे, 2 से 12 कितने बार कट जाएंगे, तो 6 बार कटेंगे। तो 12 छके 72, मिस्टेक हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा क्या हो गया, 3 का 2 नंबर आपका सॉल्व हो गया। तो चाहे आप ऐसे में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा जो ये बना हुआ ये भी क्या है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसमें पाई का मान तोड़ दिया है, लेकिन हमें पाई का मान अगर नहीं तोड़ना है तो हमारा 72 पाई आंसर हो जाएगा। अगर आप पाई का मान तोड़ोगे तो फिर हमारा आंसर इतना ही आएगा, कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाण बताएं। तो ये आप लोग इजीली कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको चाहूंगा कि बता दूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, या तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, दिख जा रहा है। चलिए और मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा एक ही लाइन की क्वेश्चन है। क्या पूछा आपसे, परिमिति पूछा है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास 2 गुना होता है, इसका मतलब त्रिज्या क्या होगा, आधा होगा। तो 14 का आधा कितना, 7 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या निकल गया, हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर तो निकल गई। अब हमें निकालना है परिमिति। तो किसका परिमिति, तो गौर करें यहाँ क्या लिखा हुआ है, अर्धवृत्त का परिमिति। तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमिति बराबर, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है कि पाई प्लस 2 इंटू आर। ये आपको बनाते बनाते भी याद हो जाएगी, ठीक है। पाई प्लस 2 इंटू आर। चलिए पाई का मान पहले पाई लिखते हैं, ठीक है, 2 को 2 लिखते हैं और आर को 7 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इससे गुना कर दीजिए, होल में है तो क्या करेंगे 7 गुने पाई, पाई का मान 22/7 प्लस 2 गुने 7। कोई दिक्कत, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, बच गया इधर पाई प्लस 7 दूना 14। इसे आप जोड़ दे तो 4 2 6 और 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आ गया। चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक समझने में। इससे आगे जो क्वेश्चन है अब हम लोग कल करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा लंबी वीडियो बनाने से थोड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को भी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।